तुम्हें तो बस है खुशी ही पढ़ना। ये लफ्ज बच्चे नहीं है पढ़ते, ये लफ्ज पापा के वास्ते है, ये लफ्ज अम्मी के वास्ते। वाह वाह। कि जिंदगी भर के लिए दिल पे निशानी पड़ जाए, बात ऐसी न कहो लिख के मिटानी पड़ जाए। आदिल रशीद साहब का जोरदार तालियों के गूंज में इस्तकबाल। तो देखिए, इसको नाम दिया गया था एक शेरी ऑल इंडिया नशिस्त, और ये नशिस्त कब मुशायरे में तब्दील हो गई ये पता नहीं चला। ये आपकी मोहब्बतें हैं और इसके लिए आप सब बहुत मुस्तहिक हैं। पहला शेर मैं पढ़ता हूँ शकील भाई, अब आप देखेंगे कि क्या इससे ताज़ा भी हो सकता है कुछ। पहले शेर से अंदाज़ा हो जाएगा आपको। नहीं भाई देखिएगा, तेरा खुलूस, तेरा जज्बा और सुखन फहमी, वाह। पूरे उज्जैन के लिए है। तेरा खुलूस, तेरा जज्बा और सुखन फहमी, तेरी नशिस्त कई महफिलों पे भारी है। वाह, क्या कहना, वाह 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 वाह, क्या कहना, आहा, क्या कहना, वाह हामिद का जवाब, वाह। इससे ताज़ा कुछ नहीं हो सकता है। विजय भाई, इससे ताज़ा क्या होगा? मतलब पूरी तरीके से मैं जो महसूस करा मैंने, वो एक शेर मेरा हो गया। हामिद तो हमेशा हंगामा आराई करते हैं, विजय भाई का अपना जवाब है, सभी ने अच्छा पढ़ा। अरे बेटा, फिर तो पूरा अजान, हार पहनाने में अजान हो जाएगी। बहुत जीते रहिए, जीते रहिए, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अरे यार हाँ। तेरा खुलूस, तेरा खुलूस, वाह, तेरा जज्बा और सुखन फहमी, तेरी नशिस्त कई महफिलों पे भारी। क्या कहने, वाह। एक मेरे को इधर देख के बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत जज्बाती हो जाता हूँ जब पढ़ता हूँ। मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ अपने हिसाब से। ये जो शकील पटवारी साहब हैं, मैं अगर तहरीर भी कर चुका हूँ, लिख भी चुका हूँ, मेरे जो भी कुछ लिखना था, लेकिन इनके पूरे ख़ानदान को शामिल करके एक मतला और एक शेर पढ़ूँगा, और दाद आप दें ना दें, अगर आपके दिल को अच्छा लगे तो नवाज दीजिएगा, बस मैं दाद की ज़्यादा तमन्ना नहीं करता। रोशनी के, या आपके भाइयों को नज़र में रखें आप, रोशनी के ये इस्तारे हैं, रोशनी के इस्तारे हैं, जो भी नज़दीक हैं हमारे हैं। क्या कहने, वाह। रोशनी के ये इस्तारे हैं, जो भी नज़दीक हैं हमारे हैं। कहकशां क्या है, क्या खबर मुझको, मेरे बच्चे ही चांद तारे हैं। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। कहकशां क्या है, क्या खबर मुझको, मेरे बच्चे ही चांद तारे हैं। रोशनी के ये इस्तारे हैं। कुछ दो चार शेर सुना करके मैं एक नज्म सुनाना चाहता हूं आज, क्योंकि हाँ। अच्छा परवेज भाई, अब देखिए उस रंग के भी मैं एक दो मतलब सुनाता हूँ। शकील भाई, मंजरनामे तो पूरे आपके सामने ही हैं। खुदा के खौफ से
खुदा के खौफ से, ईमा से फिर गए कुछ लोग। वाह, ये कुछ लोग याद रखिएगा। खुदा के, और जबान की दाद भी चाहूंगा कि खुदा के खौफ से, ईमा से फिर गए कुछ लोग, मुझे गिराने में किस दर्जा गिर गए कुछ लोग। वाह 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 वाह। खुदा के खौफ से, ईमा से फिर गए कुछ लोग, मुझे गिराने में किस दर्जा गिर गए कुछ लोग। क्या कहने बाबू। मैंने, बिलाल भाई अगर पुराना पढ़ रहा हूं तो टोक देना। अच्छा, एक शेर मैं यहां दर्ज करा देना चाहता हूं, वो हालांकि मेरी गज़ल का मक्ता है, लेकिन क्योंकि यहाँ बड़े बड़े अजीज़ हैं और मोहतरम, शेर का मफहूम उज्जैन ने हमेशा मफहूम की दाद दी है, समझे नहीं है। मतलब मैं पढ़ता हूँ कि नहीं तुमको ज़रूरत, क्या कहने, वाह। नहीं नहीं तुमको ज़रूरत, फिर भी आदिल तैरना सीखो। वाह। नहीं तुमको ज़रूरत, फिर भी आदिल तैरना सीखो, बहुत पछताओगे जिस दिन कोई भी डूबता होगा। वाह। नहीं तुमको ज़रूरत, फिर भी आदिल तैरना सीखो। हर चीज़ अपने लिए नहीं की जाती। नहीं तुमको ज़रूरत, फिर भी आदिल तैरना सीखो। क्या कहने। बहुत पछताओगे जिस दिन कोई भी डूबता होगा। बड़ी बरसात हो रही है, कुछ याद आ गया। मैं थोड़ा सा शौक की तरफ आते हुए, मैं भी शादीशुदा हूँ, 3 बेटियाँ 1 बेटा है। अक्सर हमारी जो मिसेज हैं वो अब बूढ़े होने लगे, 57 साल के हो गए। मतलब सुनिएगा, एक शेर सुनाना मकसद है, जुड़ के सुनिएगा। खुदा करे कि तुझे भी यकीन आने लगे। खुदा करे कि तुझे भी यकीन आने लगे। खुदा करे कि तुझे भी यकीन आने लगे, हमारे प्यार की बच्चे हंसी उड़ाने लगे। वाह। खुदा करे कि तुझे भी यकीन आने लगे, हमारे प्यार की बच्चे क्या कहने। हंसी उड़ाने लगे। हुआ जो इश्क तो फिर होश यूं ठिकाने लगे। हुआ जो इश्क तो फिर होश यूं ठिकाने लगे, फरेब देने में माहिर फरेब खाने लगे। वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। हुआ जो इश्क तो फिर होश यूं ठिकाने लगे, क्या कहने। फरेब देने में माहिर फरेब खाने लगे। ये शेर सुनाना था, गजल का शेर, कि फरेब देने में माहिर फरेब खाने लगे। तुम्हें भी जिद है कि बरसात थम न जाए कहीं। मजा लीजिएगा। हुआ जो इश्क तो फिर होश यूं ठिकाने लगे, फरेब देने में माहिर फरेब खाने लगे। तुम्हें भी जिद है कि बरसात थम न जाए कहीं, जरा सी धूप खिली बाल फिर सुखाने लगे। वाह, अरे वाह 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 वाह। क्या कहने, क्या कहने। तुम्हें भी जिद है कि बरसात थम न जाए कहीं, जरा सी धूप खिली बाल फिर सुखाने लगे। एक शेर पढ़ता, एक मतलब पढ़ता हूँ और शामिल करता हूँ पूरे उज्जैन को। मैं सबके नाम लूँगा तो टाइम लग जाएगा। नईम भाई समाज फरमाए, प्रवेश भाई आप भी भाईजान, और लाल भाई आप भी, सभी लोग हैं, जब्बार भाई। एक शख्स को जहन में रखिए, जब मैं इशारा करूँ तो समझ जाएंगे आप। मुझसे मत पूछ कि क्या खोया क्या पाया मैंने। क्या कहने, वाह। मुझसे मत पूछ कि क्या खोया क्या पाया मैंने। मुझसे मत पूछ कि क्या खोया क्या पाया मैंने, बस तेरे शहर से एक शख्स कमाया मैंने। वाह 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 वाह। क्या कहने, वाह। मुझसे मत पूछ, मुझसे मत पूछ कि क्या खोया क्या पाया मैंने।
ये लो साहब पूरे ही ले जा रहा। अरे नहीं, शकील भाई हाथ लगाओ, शकील भाई हाथ लगाओ यार। अरे वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत इस्तेमाल हो रहा है। अरे वाह, फिर पढ़े आप इसको, फिर पढ़े। अरे वाह 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 वाह, मुझसे मत पूछ, मुझसे मत पूछ कि क्या खोया क्या पाया मैंने, बस तेरे शहर से एक शख्स कमाया मैंने। शकील भाई ने जब मुझे फोन किया तो इन्होंने कहा कि यार वो 16 तारीख को एक नशिस्त रखी है, आ पाओगे क्या? मैंने कहा भाई आप तो अगर चाय के होटल पे बुलाएंगे मैं तो वहां भी आ जाऊंगा। आप मेरे मोहसिन हैं भाई, चांद तिलहरी को आदिल रशीद आपने बनाया है। आप मेरे मोहसिन हैं, मुझे जिंदगी भर मैं आपसे पूछूंगा ही नहीं कहां बुला रहे हैं आप। और मैं आपके शहर में अगर जब आप कहेंगे, मैं आपको बताने के लिए बात नहीं है, आज 17 तारीख है, आज मेरा अपना मुशायरा था, गालिब एकेडमी बुक थी मेरी, मैंने कैंसिल की है, मैंने कहा जाऊंगा उस वाले में। यहाँ आने के बाद शकील भाई से बहुत सी मोहब्बतें शामिल होती हैं। ज़मी भी करने लगी, अब मैं गज़लों की तरफ आता हूँ। ज़मी भी करने लगी, बिल्कुल कहीं सुनी भी नहीं है बिलाल भाई, या ना आपने कहीं सुनी होगी किसी मुशायरे, बिल्कुल पुराना नहीं पढ़ूंगा, एक शेर नहीं पढ़ूंगा, कसम खाता हूँ। एक मतलब एक कता तो पढ़ सकता हूँ पुराना, उसके बाद में एक भी नहीं पढ़ूँ। वो कता जरूर पढ़ना है कि एक आवाज पे एक आवाज में, कितने लोगों की पसंद है ये, एक आवाज पे आ जाती है दौड़ी दौड़ी, एक आवाज पे आ जाती है दौड़ी दौड़ी, दश्त सहरा ओ बयाबान नहीं देखती है। क्या कहने, वाह। एक आवाज पे आ जाती है दौड़ी दौड़ी, दश्त सहरा ओ बयाबान नहीं देखती है। दोस्ती दोस्ती होती है, तुम्हें इल्म नहीं, दोस्ती फायदा नुकसान नहीं देखती है। वाह, क्या कहने बाबा, क्या कहने बाबा। हैं? दोस्ती फायदा नुकसान नहीं देखती है। अब याद आ गया तो एक दूसरी गजल शुरू करता हूं, वो भी पढ़ूंगा साहब, वो भी कहीं पढ़ी नहीं है आज तक, बस वो उस पे अवेलेबल है, वो फेसबुक के ऊपर, पढ़ी नहीं है मैंने आज तक। सुनिएगा कि हर एक बात पे एक शेर पढ़ने, मतलब तो आप एक तजुर्बा बता रहा हूं, अगर दिल का सुकून चाहते हैं तो इस शेर पे अमल कर लीजिए, सारे सुकून मिल जाएंगे आपको। हामिद भाई आपको भी शामिल करता हूं, आपके साथ बहुत से लोग, तरह तरह के लोग आपको अजियत पहुंचाते हैं, सुनिएगा जुड़ करके। हर एक बात पे यूं खाक डाल दी मैंने, क्या कहने, वाह। हर एक बात पे यूं खाक डाल दी मैंने, मुआफ कर दी सभी की कही सुनी मैंने। वाह वाह। हर एक बात पे यूं खाक डाल दी मैंने, मुआफ कर दी सभी की कही सुनी मैंने। और शकील भाई सिर्फ आपके लिए शेर पढ़ रहा हूं, पूरे उज्जैन को शामिल करते हुए, कि हर एक बात पे यूं खाक डाल दी मैंने, मुआफ कर दी सभी की कही सुनी मैंने, तुम्हारे बाद ही मतलब समझ में आ पाए। हर एक बात पे यूं खाक डाल दी मैंने, मुआफ कर दी सभी की कही सुनी मैंने, तुम्हारे बाद ही मतलब समझ में आ पाए, पढ़ा लिखा तो बहुत लफ्ज़े दोस्ती मैंने। वाह वाह वाह। तुम्हारे बाद ही मतलब समझ में आ पाए, पढ़ा लिखा था बहुत लफ्ज़े दोस्ती मैंने। कमाल ये है कि उस बात की खबर है उसे, पढ़ा लिखा था बहुत लफ्ज़े दोस्ती मैंने। कमाल ये है कि उस बात की खबर है उसे, जो बात खुद से भी अब तक नहीं कही मैंने। वाह वाह वाह। कमाल ये है कि उस बात की, कमाल ये है कि उस बात की खबर है उसे,
जो बात खुद से भी अब तक नहीं कही मैंने, ये बात कमाल ये है कि उस बात ज़मीं भी करने लगी अब दुआ किसान के साथ, वाह कि दरिया बहने लगा खतरे के निशान के साथ। ज़मीं भी करने लगी अब दुआ किसान के साथ, कि दरिया बहने लगा खतरे के निशान के साथ। हम ऐसे लोग भला कैसे नींद भर सोए, कि जाग उठती हैं फिक्रे सभी अजान के। वाह 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 वाह। हम ऐसे लोग भला कैसे नींद भर सोए, कि जाग उठती हैं फिक्रें सभी अजान के साथ। वो जिसके सामने दरिया ने नाक रगड़ी है, शेर सुनिएगा। वो जिसके हम ऐसे लोग भला कैसे नींद भर सोए, कि जाग उठती हैं फिक्रें सभी अजान के साथ। वो जिसके सामने दरिया ने नाक रगड़ी है, हमारा रिश्ता है उस आला खानदान के साथ। वाह वाह वाह। वो जिसके सामने दरिया ने नाक रगड़ी है। एक दो शेर सुनाता हूं, उसके बाद में एक नज्म पढ़ के बिल्कुल जगह ले लेता हूं, घड़ी पे मेरी नजर है। और ये है कि उसकी हर एक याद में लज्जत होती है, उसकी हर एक याद में लज्जत होती है। पहली मोहब्बत होती है, उसकी हर एक याद में लज्जत होती है। पहली मोहब्बत होती है तेरे साथ। इसको हेडलाइन बनाया था अखबार ने कि पहली मोहब्बत होती है, तेरे साथ नहीं है तो एहसास हुआ एक तस्वीर की कितनी कीमत होती है। क्या कहने। वाह तेरे साथ नहीं है तो एहसास। वाह। शुक्रिया हुसैन। तेरे साथ, अब ये पूरी गजल पढ़ता हूं कि मैंने सिर्फ इसको, तमाम अखबारात ने इसको बनाया। तेरे साथ नहीं है तो एहसास हुआ एक तस्वीर की कितनी कीमत होती है। मत उलझा कर हम जैसे दीवानों से, मत उलझा कर हम जैसे दीवानों से, अपने हाथ में अपनी इज्जत होती है। वाह। मत उलझा कर हम जैसे दीवानों से, क्या कहने। अपने हाथ में अपनी इज्जत होती है। जो भी इधर की बात उधर पहुंचाता है, वाह। जो भी इधर की बात उधर पहुंचाता है, 2 कौड़ी की उसकी इज्जत होती है। वाह। जो भी इधर की बात उधर पहुंचाता है, 2 कौड़ी की उसकी इज्जत होती है। एक मुश्किल से 2.5-3 मिनट की नज्म, और उसके बाद इख्तिताम आज का मेरा है इंशाअल्लाह। सुनिएगा, ये नज्म मैं दे के जाना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि आज मेरा दिल इसलिए भी ज़्यादातर इस नज्म को पढ़ने का हो रहा है कि यहाँ मेरी बहनें और बेटियाँ बैठी हुई हैं। सुनिएगा, एक नज्म है, मुख्तसर सी नज्म है, और जो यहाँ बैठे हैं सब बाप हैं, माएँ हैं। सुन लीजिएगा, दिल लगा के सुनिएगा। कोई बीच में मैं नहीं चाहूँगा कि आप करें, लेकिन जब मैं नज़्म ख़त्म कर दूँ, जहाँ आपका दिल लगे वहाँ पर करिएगा। यहाँ बैठे सब लोग बाप, मैं खुद एक बाप हूँ, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो बाप नहीं है। और एक बाप, शकील भाई, मैं एक जुमला बोल देता हूँ कि अल्लाह ताला ने अमीर और गरीब को एक ही चीज़ बराबर दी है, वो है ममता। अमीर को भी उतनी दी है, गरीब को भी उतनी दी है। मैं एक लफ्ज़ बताता हूँ, शायद मेरे नौजवान बच्चे ना जानते हों, बाकी तो उज्जैन पूरा जानता है। जो उर्दू जानते हैं वो उस लफ्ज़ के मतलब जानते हैं, और जो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, एक लफ्ज़ है मोहमल। मोहमल लफ्ज़ यानी कि ऐसा लफ्ज़ जिसके कोई मानी ना हो, कोई मतलब ना हो। जैसे चाय के साथ वाय है, चाय के मतलब है लेकिन वाय के नहीं है। बोतल के साथ शोतल है, बोतल के मतलब है लेकिन शोतल के मतलब नहीं है। ऐसे लफ्ज़ों को मोहमल लफ्ज़ कहा जाता है। बस इतना मुझे बताना था। अर्ज़ करता हूँ कि मेरी एक बेटी थी, उसने 6 साल की थी उस वक्त, आज 22 की है। 16 साल पहले एक बाद में नज़्म हो गई थी मेरी इतनी खूबसूरत महफिल है, और यहाँ शायरी का सब कुछ है, और मेरी बेटी जैसी बैठी यहाँ पर। और एक बाप बन के सुनिएगा, आप सबको मेरा ये कहना है कि एक बाप बन के सुनिएगा। अगर आपका बाप उसके अंदर आ जाए तो मेरी मेहनत कामयाब हो जाएगी। वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है, उम्र जिसकी के 6 बरस की। वाह। मुख्तसर सी नज़्म है। वो मेरी मासूम, सबको शरीक करता हूँ, वो मेरी मासूम प्यारी बेटी
है उम्र जिसकी के 6 बरस की। ये बूझ बैठी बताओ पापा जो आप अम्मी से कह रहे थे, जो तज़किरा आप कर रहे थे कि ज़िंदगी में बहुत से गम हैं। वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है उम्र जिसकी कि 6 बरस की। ये पूछ बैठी बताओ पापा जो आप अम्मी से कह रहे थे, जो तज़किरा आप कर रहे थे कि ज़िंदगी में बहुत से गम हैं। बताओ कहते हैं गम किसे हम, कहाँ मिलेंगे हमें भी ला दो। वो समझती थी कोई ऐसी ये लफ्ज़ गम लफ्ज़ है जो जिक्र हो रहा था कि भाई बड़े आपस में अभी भी बातें करते हैं, बच्चे सुनते हैं, अपने अपने मतलब निकालते हैं। वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है उम्र जिसकी कि 6 बरस की। ये पूछ बैठी बताओ पापा जो आप अम्मी से कह रहे थे, जो तज़किरा आप कर रहे थे कि ज़िंदगी में बहुत से गम हैं। बताओ कहते हैं गम किसे हम, कहाँ मिलेंगे हमें भी ला दो। सवाल पर सटपटा गया मैं, जवाब सोचा तो कहाँ उठा। वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है उम्र जिसकी कि 6 बरस की। ये पूछ बैठी बताओ पापा जो आप अम्मी से कह रहे थे, जो तज़किरा आप कर रहे थे कि ज़िंदगी में बहुत से गम हैं। बताओ कहते हैं गम किसे हम, कहाँ मिलेंगे हमें भी ला दो। सवाल पर सटपटा गया मैं, जवाब सोचा तो कहाँ उठा। कहा ये मैंने कि प्यारी बेटी ये लफ्ज़ मुहम्मल है तुम न पढ़ना। क्या कहना है? वाह। ये दाद है मेरी। कोई बाप ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे गम लफ्ज़ का मतलब भी समझे। मैं तसलसल से पढ़ता हूँ, अगर मैं जज्बाती हो जाऊँ तो संभाल लेना। वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है उम्र जिसकी के 6 बरस की। ये पूछ बैठी बताओ पापा जो आप अम्मी से कह रहे थे, जो तज़किरा आप कर रहे थे कि ज़िंदगी में बहुत से गम हैं। बताओ कहते हैं गम किसे हम, कहाँ मिलेंगे हमें भी ला दो। सवाल पर सटपटा गया मैं, जवाब सोचा तो कहाँ उठा। कहा ये मैंने कि प्यारी बेटी ये लफ्ज़ मुहम्मल है तुम न पढ़ना। तुम्हें तो बस है खुशी ही पढ़ना। ये लफ्ज़ बच्चे नहीं ये पढ़ते, ये लफ्ज़ पापा के वास्ते है, ये लफ्ज़ अम्मी के वास्ते। वाह 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 वाह। वाह। सलामत रहे, सलामत रहे। वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है उम्र जिसकी के 6 बरस की। ख़त्म करता हूँ कि वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है उम्र जिसकी के 6 बरस की। ये पूछ बैठी बताओ पापा जो आप अम्मी से कह रहे थे, जो तज़किरा आप कर रहे थे कि ज़िंदगी में बहुत से गम हैं। बताओ कहते हैं गम किसे हम, कहाँ मिलेंगे हमें भी ला दो। सवाल पर सटपटा गया मैं, जवाब सोचा तो कहाँ उठा। कहा ये मैंने कि प्यारी बेटी ये लफ्ज़ मुहम्मल है तुम न पढ़ना। तुम्हें तो बस है खुशी ही पढ़ना। ये लफ्ज़ बच्चे नहीं है पढ़ते, ये लफ्ज़ पापा के वास्ते है, ये लफ्ज़ अम्मी के वास्ते है। वो मुतमईन हो के सो गई जब, वो मुतमईन हो के सो गई जब, नहीं भाई वो मुतमईन हो के सो गई जब। दुआ की मैंने ए मेरे मालिक, ए मेरे खालिक, ऐ मेरे राज़िक। वो मुतमईन हो के सो गई जब, मुझे विदा कीजिएगा कि वो मुतमईन हो के सो गई जब। दुआ की मैंने ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, ऐ मेरे राज़िक। तू ऐसे लफ्ज़ों को मौत दे दे मानी जिनके के रंजो गम है न पढ़ सके ताकि कोई बच्चा न जान पाए वो इनके मतलब। नहीं तो फिर इख्तियार दे दे कि मैं इस जहां की सभी किताबों हर एक लुग़त से इनमें नोच डालूं, खुरस दूं उनको, मिटा दूं उनको। जहां जहां पर भी गम लिखा है, जहां जहां पर भी गम लिखा है, जहां जहां पर भी गम लिखा है। वाह 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 वाह। क्या कहने क्या कहने भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह।